सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको करने वाले हैं। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स कैसे हैं, क्योंकि ये जो मैं न्यूमेरिकल्स आज बताऊंगा ना आपको, वो हर बार को बोर्ड एग्जाम में आए हैं। 2018 से लेकर के 23 तक रिपीटेड हैं और बार बार आते हैं, और 2024 में भी आएंगे। ये मैं गारंटी देता हूँ, लिख कर देता हूँ, ये 100% आएंगे। देखिए, मैं जो बताऊंगा इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और एक और बात है, मैं आपको बता दूं, अगर आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाते हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं शुरू से ही समझाऊंगा। मैं आपको ये बता दूंगा कि कब यू बी एफ माइनस होता है, कब प्लस होता है। कभी कभार आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत होती है जब आप इसको करते हैं ना, तो ये देखिए फार्मूला वगैरह यू बी एफ होता है, कभी प्लस होता है, कभी माइनस होता है, उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। आज के बाद वो कन्फ्यूजन नहीं होगा, सारी चीज़ें डिटेल में करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स को करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए बेसिकली आपको फार्मूला कुछ याद करने होंगे, जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फार्मूला बताऊंगा और उसके बाद समझाऊंगा भी फार्मूला कैसे क्या है। देखिए, एक फार्मूला होता है दर्पण के लिए, दर्पण के लिए। अब मैं ये नहीं बताऊंगा दर्पण क्या होता है, लेंस क्या होता है, ये आपने तो पढ़ ही लिया होगा थ्योरी में। देखिए, दर्पण के लिए एक फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। ये दर्पण के लिए फार्मूला होता है, जो कि आपको याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एफ वी यू क्या है, ठीक है। जहाँ एफ क्या है, एफ आपकी फोकस दूरी है, फोकस दूरी। बी क्या है, बी प्रतिबिंब की स्थिति है, ठीक है। जहाँ प्रतिबिंब की बात होगी वहाँ समझ जाइए, बी दिया गया है, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति, पोजीशन, ठीक है, स्थिति। और यू क्या है, यू वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। जहाँ पर कोई वस्तु के बारे में बात करी जाए, समझ जाइए भैया, वहाँ पर यू दिया गया है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपको पता चल गया ना, दर्पण के लिए ये फार्मूला लगेगा। आगे अब लेंस के लिए समझते हैं। लेंस के लिए, लेंस के लिए, लेंस के लिए जो सूत्र होगा वो यही होगा, जस्ट चिन्ह थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखिए, ये ऐसा ही है, खाली प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही अंतर है। अगर लेंस हो, अगर अवतल लेंस या उत्तल लेंस हो तो ये लगाना है, अगर अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो तो ये फॉर्मूला लगाना है। अब बात करते हैं, आपको थोड़ा नोट करके लिखने वाली बात ये है। देखिए, नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। क्या नोट करके लिखिए कि जब उत्तल दर्पण होगा या अवतल दर्पण, पहले देख लो, जब अवतल दर्पण, अवतल दर्पण या अवतल लेंस हो, देखिए, ठीक है, अवतल लेंस, बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं मैं आपको। जब अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, ठीक है, तब यू बी और एफ सभी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, निगेटिव होंगे, ठीक है। जब अवतल दर्पण या अवतल लेंस होगा तब आपको यू बी एफ अपने आप सब निगेटिव लेने हैं। कैसे लेने हैं वो न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर कहोगे सर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरे पॉइंट पर पढ़ते हैं। मान लीजिए अवतल दर्पण या अवतल लेंस ना हो, उत्तल हो, तो इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। जब उत्तल दर्पण या लेंस हो तो क्या करेंगे आप, तो यू बी और एफ यू बी और एफ में आपको यू जो है वो निगेटिव लेना है, तथा बाकी जो सभी बचे हैं आपके, जो बाकी अतिरिक्त, जैसे कि यू बी एफ है, उसमें सिर्फ और सिर्फ यू माइनस होगा। बाकी सभी कैसे होंगे, बाकी सभी पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी पॉजिटिव होंगे। अभी समझाता हूँ कैसे है। देखिए, अगर देखिए जैसे कि ये आपका उत्तल दर्पण है, मान लीजिए उत्तल दर्पण है, तब आपको क्या करना है, यू जो होगा, केवल यू जो है वो निगेटिव लेना है। जो यू होगा वो आपको निगेटिव लेना है, बाकी सभी पॉजिटिव लेने हैं, ठीक है। बाकी सभी पॉजिटिव लेने हैं। आई होप कि ये कंसेप्ट आपका समझ में आ गया होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं
दूसरे फार्मूले की दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो क्या है? दूसरा फार्मूला है वक्रता त्रिज्या और आर में संबंध। मान लीजिए आपको आर दे दिया गया है, कुछ आर दिया है और आपको एफ निकालना है, तो आर बराबर जो होता है वो 2f होता है। ये फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला क्या है? ये फार्मूला है आपका वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यानी आर, ठीक है। वक्रता त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करेंगे तथा एफ यानी कि फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी, फोकस दूरी में संबंध। कभी कभार ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे आ जाता है, क्या जाता है कि वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में क्या संबंध है, तो संबंध ये होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ को यहाँ पर रोक लो और 2 को इसके बटे में डाल दो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो दोनों तरीके से कोई भी लिखो, दोनों सही हैं, ठीक है, दोनों ही सही हैं। ये पहला, ये आपका देखिए दूसरा फार्मूला हो गया। क्या है? ये दूसरा फार्मूला हो गया। ये आपने ये पूरा एक ही फार्मूला है, बस चिन्ह चेंज होता है। ये दूसरा फार्मूला। अब तीसरे फार्मूले की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा फार्मूला क्या है? तीसरा फार्मूला बहुत सिंपल है, वो भी बहुत, देखिए अगर मान लीजिए आपको क्षमता दी है, लेंस की क्षमता, क्या है? लेंस की क्षमता, ठीक है, लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी दी है। तो अगर लेंस की क्षमता दे दी गई, लेंस की क्षमता को हम P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। तो लेंस की क्षमता यानी कि P, ठीक है, लेंस की क्षमता अर्थात P और फोकस दूरी F, ठीक है। इसमें क्या संबंध होगा? देखिए P और F में जो संबंध होता है वो होता है 100/f, ठीक है। P बराबर क्या होता है? 100/f। 100 कब लगाते हैं? जब सेंटीमीटर में मुझे आंसर निकालना होता है। बाकी अगर मीटर में निकालना होगा तो इसकी जगह पर मीटर में कर देंगे, इसको मीटर में चेंज कर देंगे, ठीक है। ये इतना याद रखिए कि भैया P बराबर 100/f होता है। ये P क्या है भैया? P है लेंस की क्षमता। P क्या है? लेंस की क्षमता है, ठीक है, लेंस की क्षमता। और हाँ, P जो लेंस की क्षमता है, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक भी जान लो। इसका मात्रक जो होता है वो होता है D, यानी कि डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं। और अगर लेंस की क्षमता आपको निकालनी है तो फोकस दूरी पता होनी चाहिए, तो P बराबर 100/f लगाएंगे। सब कुछ क्लियर हो गया? जितने फार्मूले थे बता दिए। एक और फार्मूला बचा है, वो भी देख लीजिए, बहुत ही सिंपल फार्मूला है वो भी, ठीक है। उसके बाद करेंगे न्यूमेरिकल्स को। तो एक फार्मूला हमारा बचता है, वो है स्नेल का नियम, ठीक है, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम यानी कि अपवर्तन वाला फार्मूला। उन्होंने स्नेल एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम दिया था। उन्होंने क्या बताया कि जो अपवर्तन होगा n बराबर होगा sin i अपॉन sin r, ठीक है। अगर आपको n क्या है? n अपवर्तनांक है। क्या है? अपवर्तनांक, ठीक है। i क्या है? सब कुछ जानोगे भैया, सब बताऊंगा मैं आपको, एक एक चीज बताऊंगा। i क्या है? i आपतन कोण है। क्या है? आपतन, ये आपतन लिखा हुआ, ठीक है, आपतन कोण। और r क्या है? r अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण, ठीक है। अपवर्तन कोण या परावर्तन कोण। देखिए I आपतन कोण, R अपवर्तन कोण। साइन यानी जया। स्नेल के नियम के अनुसार आप देखिए क्या है? आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक अपवर्तनांक होता है, एक नियतांक होता है, n बराबर sin i अपॉन sin r। जस्ट ये फार्मूला आपको याद कर लेना। देखिए फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एक न्यूमेरिकल आना ही है, ये समझ के चलो। ये फार्मूला होता है n बराबर sin i अपॉन sin r, ठीक है। सब कुछ क्लियर हो गया? सारी की सारी चीज़ें पढ़ ली, ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स को करते हैं, बड़ी आसानी से करेंगे। देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या है? पहला न्यूमेरिकल को करते हैं। देखिए पहला न्यूमेरिकल जो हमारे पास है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए क्या है, इसमें बताया गया है अपवर्तन के क्या नियम है। अपवर्तन के नियम लिखने हैं, वो मैं नहीं बताऊंगा, आपको याद होगा ना अपवर्तन का क्या नियम होता है। थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, न्यूमेरिकल करा रहा हूँ आज। आगे बताया गया न्यूमेरिकल यहाँ से है। 3 सेंटीमीटर की वस्तु क्या दी हुई है? 3 सेंटीमीटर, और उत्तर लेंस दिया गया है। लेंस यानी कि लेंस का फार्मूला लगाना है, मैंने बताया लेंस के लिए फार्मूला। और वस्तु कितनी दी हुई है? वस्तु की जो स्थिति है वो 3 है। क्या है? 3 है। तो लिख लीजिए यहाँ पर क्या दिया है,
दिया है, ठीक है, दिया है वस्तु, वस्तु यानी यू, यू कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर। देखिए उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के लिए मैंने बताया क्या था, मैंने उत्तल लेंस के लिए बताया था, मैंने उत्तल लेंस के लिए बताया था कि यू जो होगा, जो यू होगा वो निगेटिव होगा, बाकी सभी पॉजिटिव होंगे। तब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए यू आया -3, ये 3 आया तो इसको माइनस में लिखना है, क्या लिखना है माइनस में, क्योंकि ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में यू माइनस होगा, बाकी सभी पॉजिटिव होंगे। मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, ठीक है। आगे लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी एफ भी दे दी गई, एफ मुझे दिया गया है 30 सेंटीमीटर। अब इसे प्लस में लिखना है, क्यों, खाली यू निगेटिव होगा उत्तल लेंस में, बाकी सभी पॉजिटिव होंगे। आगे क्या था, लेंस की वस्तु से दूरी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, ठीक है, हमको क्या निकालनी है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये 3 सेंटीमीटर की वस्तु लंबाई, सॉरी वस्तु की साइज दी हुई है, वस्तु की साइज 3 सेंटीमीटर दिया गया था। आगे पढ़ेंगे अगर आप, तो लेंस से वस्तु की दूरी ये है, वस्तु की स्थिति 10 सेंटीमीटर है। सो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 10 लिखना है, ठीक है। वो जो है यू, देखिए क्या है, ये 10 है, ठीक है। यू जो है वो माइनस का 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। मैंने नीचे ध्यान नहीं दिया, ये जो है 3 सेंटीमीटर की वस्तु है, यानी वस्तु का साइज दिया गया है। हमें आगे देखेंगे तो लेंस की वस्तु से दूरी, वस्तु की जो स्थिति है, वस्तु की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति यानी हमको निकालना है बी निकालना है। आगे बताया गया है आकार भी निकालना है, आकार तो ये फिर क्या दिया था, ये 3 सेंटीमीटर वस्तु साइज दिया था ना, साइज यानी वस्तु का साइज, तो वस्तु का साइज वो कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी बता रहा हूँ, पहले आपको बी निकालना है, उसके बाद हम आकार को भी देखेंगे कैसे निकालना है। अभी मैं बी निकालता हूँ, ठीक है। ये यू दिया गया है, एफ दिया गया है, देखिए एफ दिया गया है, यू दिया गया, बी निकालना है। कौन सा लेंस था, उत्तल लेंस है, लेंस है तो लेंस के लिए फॉर्मूला क्या था, लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, ठीक है। अब इसमें रख करके सोल्व कर तो आंसर आ जाएगा। देखो 1/f, f कितना है 30, 1/b, b तो निकालना है मुझे, u कितना दिया गया है माइनस का 10, ठीक है। ये इसको ब्रैकेट में कर लो, आगे थोड़ा स्टेप बढ़ा लो, देखिए 1/b, ये माइनस माइनस प्लस, तो 1/b को इधर निकाल लो, बराबर 1/30 है, और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो वो भी निकल आएगा, 1/b बराबर 10 एकम 10, 30 एकम 30, इधर गुणा करोगे आमने सामने कितना हो जाएगा 300, यानी 1/b बराबर इतना, यहाँ पर इतना हो जाएगा 20, काहे का माइनस का, ठीक है, बटे 300, जीरो ये कट गया, ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, बी की गुणा करोगे तो b बराबर -15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देखिए बी का साइज यानी कि प्रतिबिंब का जो साइज आया, जो प्रतिबिंब का जो साइज आया वो इतना आया। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये क्या दिया गया है, हमको ओ दिया गया है, क्या वस्तु का साइज, ये मैं आपको फार्मूला बताना भूल गया थोड़ा सा, ये फार्मूला आपको बताना पड़ेगा मुझे। देखिए इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं, देखिए इसमें पहले दिया है वो लिख लेते हैं एक बार और, दिया है, क्या दिया है, ओ दिया कितना है, ओ क्या है अभी बताऊंगा मैं, जस्ट थोड़ी वेट कीजिए, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये क्या फोकस दूरी दी हुई है करके 30, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। अपने को यहाँ पर वस्तु की जो दूरी दी हुई है वो यू दिया है वो 10 सेंटीमीटर, ये माइनस में लेना है। और बी मैंने अभी कितना निकाला 15 निकाला, बी 15 निकाला, माइनस का आया तो माइनस का लिख लो, ठीक है, माइनस का आया ना तो माइनस का लिख लो, ये चीज़ें हमको दी हुई हैं। अब हमको क्या निकालना है, ओ निकालना, ओ दिया गया है, आगे क्या पूछा गया है ओ, तो पहले इससे पहले एक चीज़ समझ लो, देखो एक फार्मूला होता है m बराबर I/O, क्या होता है m बराबर I/O, ठीक है, m बराबर I/O बराबर, ठीक है, बराबर क्या होता है u बराबर B/U, देखिए ये फार्मूला लिखा हुआ है m बराबर I/O बराबर B/U, ये आपको लिखना है, ठीक है, ये होता है फार्मूला एक, ठीक है, फार्मूला ये है। ये m क्या है, m आवर्धन है, क्या है आवर्धन है, ठीक है। I क्या है, I प्रतिबिंब का
प्रतिबिंब का साइज है, प्रतिबिंब की लंबाई कह सकते हैं आप, प्रतिबिंब की लंबाई है, ठीक है। और ओ जो है, ओ वस्तु की लंबाई है या वस्तु का साइज बोलें, ठीक है। आप समझ गए। देखिए आप समझो यहाँ पर क्या है, 30 सेंटीमीटर की वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, यानी जो वस्तु का साइज है वो 3 सेंटीमीटर है। अब वस्तु का साइज यानी ओ दिया गया है और मुझे क्या निकालना है, आगे देखिए प्रतिबिंब की स्थिति निकाल ली है, प्रतिबिंब का आकार निकालना है। प्रतिबिंब का आकार देखिए, प्रतिबिंब की लंबाई या साइज या आकार, बात तो एक ही है, तो प्रति आई निकालना है मुझे। क्या निकालना है मुझे? आई निकालना है। तो यही फार्मूला है, यही इसी में रखो। इसमें क्या है, एम बराबर क्या है, एम बराबर आई, आई तो मुझे निकालना है, बटा ओ कितना है 3 बराबर, देखिए बी कितना अभी मैंने निकाला -15 बटा यू कितना निकाला -10। अब आपको इनमें से किसी दो को लेना है। देखिए इसका तो काम नहीं है एम का, तो एम को तो हटा तो इसी को ले लो, सिर्फ इसको ले लो, एम को अपने तीस हटा दो, जिसका काम होगा उसी को देखेंगे। देखिए आई बटा 3 है, आई बटा 3 बराबर, ये माइनस माइनस कट गया, कितना आया 15/10, ठीक है। अब काटिए, 5 तिया 15 और 5 दूना 10। अब देखो इसकी गुणा इससे हो जाएगी, कितना आएगा 2i, दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिख रहा है, 2i, 3 तिया 9, आई बराबर कितना आ जाएगा 9/2, और 9 को 2 से भाग दोगे कितना आएगा 4.5 सेंटीमीटर, यानी आई बराबर कितना आ गया 4.5 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। देखिए पहले क्या था, हमको बी निकालना था तो बी निकाल लिया, अब की बार मुझे आई निकाला तो ये फार्मूला लगा कर निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं अगला न्यूमेरिकल। अगला जो न्यूमेरिकल है उसको देखते हैं क्या है। अगला न्यूमेरिकल, इसको चलो देख लेते हैं, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। देखिए ये वाला न्यूमेरिकल क्या है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, अच्छा दिया क्या है तो पहले लिखते हैं, दिया है हमें फोकस दूरी f दे दी गई है, f 15 सेंटीमीटर है। अच्छा लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है, तो ये f प्लस होगा। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। कौन रखी, वस्तु 30 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु यानी u है कि नहीं, u 30 है। अब उत्तल लेंस है तो u माइनस ले लो, और क्या, बाकी तो पता ही है आपको, ठीक है। आगे क्या है, हमको निकालना क्या है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, क्या निकालनी है, प्रतिबिंब की स्थिति यानी बी निकालनी है। तो आप फार्मूला लगा करके निकाल सकते हैं। चलो इसको भी एक बार देख लेते हैं, क्या है, लेंस है कि दर्पण है। देखिए लेंस है तो लेंस का फार्मूला लगा लो, तो लेंस का फार्मूला 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, ठीक है। इसको जल्दी से करते हैं, 1/f 15, 1/b, b तो निकालनी है, और u दिया गया है -30, कितना है -30 है। तो देखिए 1/b है, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/30, 1/b को बाहर निकाल लो, प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर लासापा जब आप लोगे तो 30 एकम 30, 15 एकम 15, 15 तिया 45, और ये 0 है, ठीक है। आगे देखिए 1/b बराबर 30 में से 15 गया, 15 बचा, और ये नीचे 45 है, 15 एकम 15, 15 तिया 45, यानी b एकम b, 30 एकम 30, तो b कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। आप लिख सकते हैं अतः जो प्रतिबिंब का जो साइज, प्रतिबिंब की जो स्थिति आई है, प्रतिबिंब की स्थिति जो b आया है वो 30 सेंटीमीटर आया है। ये आपका आंसर होगा। बहुत सिंपल था, हो गया आराम से। तो अगले इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को देखते हैं। मैंने गुल्ला किया यहाँ पर, जो सर्कल किया हुआ है, गोला किया हुआ, देखिए ये है, देखिए ये वाला है हमारे पास, ये है, क्या है, इसको भी करेंगे अभी हम, ठीक है, इसको भी करते हैं। देखिए ठीक है, पैंच पहले ले लेता हूँ बढ़िया से। देखिए ये क्या है, ये 11, 12, 13, ये मतलब इस तरीके से आया है, रिपीटेड है, मतलब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी लिख लो, दिया है। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अभी इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कराएंगे, बड़े से बड़े करते जाएंगे, धीरे धीरे छोटे छोटे फिर बड़े बड़े। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी है, f बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर।
अब ये प्लस होगा कि माइनस, कौन सा लेंस है, लेंस अवतल लेंस है तो ये माइनस होगा। फिर हमने बताया अवतल लेंस में सब कुछ माइनस में लेना, एफ वी यू माइनस, तो ये माइनस में ले लो। के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, वस्तु यानी यू कितना है 30 सेंटीमीटर, ये भी माइनस में ले लिया मैंने। प्रतिबिंब की स्थिति बी निकालनी है। अरे वाह कितना सिंपल है, हो जाएगा। कौन सा, दर्पण है कि लेंस है, दर्पण है कि लेंस, देखो लेंस है तो लेंस वाला फार्मूला लगा दो। यार ये तो बहुत सिंपल है, ये तो कर लोगे ना आप, कर लोगे हमारे ख्याल से। तो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, चूकी करके लिख दो। 1/f कितना दिया गया है, माइनस का 20, 1/b माइनस 1/u, यू कितना है 30 माइनस का, देखिए माइनस का 1/20 1/b, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 1/30। चिंता ना करो, बड़े बड़े भी आएंगे अभी आपको थोड़ा वो लग रहा होगा यार सर तो यार बार बार वही करा रहे हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं है, बार बार करने से प्रैक्टिस हो जाती है। देखिए 30 एकम 30, 20 एकम 20, और या करोगे आप 2 3 600 आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से मैंने बताया है। ये कितना हो जाएगा 30 और 2 50, 30 और 20 50, नीचे 600। ठीक है, दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 12 पंजे 60, बी एकम बी, और ये 20 एकम 12 एकम 12 माइनस में, तो ये माइनस का 12 सेंटीमीटर आ गया आंसर। बहुत सिंपल था, आराम से हो गया। इसमें कितना आया 12 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया हो गया। ठीक है, अब करते हैं दूसरे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इधर तो बचे नहीं, इधर मैंने लगाए थे अभी, छांट छांट कर लाया हूँ मैं आपके लिए। ये एक अवतल दर्पण है, हाँ ठीक है, ये मैंने करा दिया है कि नहीं करा दिया, शायद करा दिया है। मैं इससे इम्पोर्टेंट कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। हाँ ये देखिए, ये वाला देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ये वाला कीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए चित्र दिख रहा है ना, क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन में है कि निम्नांकित चित्र में दर्शाए अनुसार, ये चित्र दिया गया है, एक प्रकाश की किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है। ये इस किरण इस माध्यम से इस माध्यम में जाती है। चित्र को देखकर बताना है कि कौन सा माध्यम अधिक सघन होगा तथा माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक निकालना। क्या निकालना है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक यानी एन निकालना है। मैंने बताया ना एन, तो स्नेल का नियम लगा दो। फिर देखो पहले चित्र को समझो। चित्र हमारे पास कुछ इस तरीके से है, पहले एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। और ये चित्र जो है ये किरण जा रही है और इस तरीके से ये अपने मार्ग से विचलित हो गई, इसे ऐसे जाना था, ये ऐसे चला गया। ठीक है, वो तो बात बड़ी हो, वहाँ की बात है। ये देखिए 60 डिग्री, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ठीक है, ये आपका ए माध्यम है, ये आपका बी माध्यम है। इधर देखिए, ये किरण इधर से जा रही है इधर की ओर। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर जो बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है, तो इसके सामने ये वाला कोण मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, ये मुझे पता है, मुझे ये वाला निकालना पड़ेगा, तो ये निकल जाएगा। देखिए ये वाली रेखा खड़ी है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है कि नहीं। अब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इस पूरे 90 में से, इस पूरे के पूरे में से 90 का बन रहा है, तो इस पूरे 90 में से मैं 60 को घटा दूंगा तो ये निकल आएगा। तो 90 में से 60 को घटा दो। देखिए यहाँ पर जो किरण आ रही है आपतित, ठीक है, आपतित किरण यानी पड़ रही है, तो आई बनेगा। ठीक है, आई बनेगा यहाँ पर, और ये आर बनेगा। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पर, चूंकि ये जब किरण पड़ती है तो आपतन कोण यहाँ पर बनता है, तो आपतन, चूंकि आपतन कोण यानी आई, आई बराबर क्या है, देखिए आपतन कोण निकालूंगा 90 से, इस पूरे 90 में से मैं 60 को घटा दूंगा, इस वाले 60 को, तब ये निकल आएगा, ये वाला निकल आएगा। ठीक है, तो 90 में से 60 को घटा दो, 30 बचा, तो आई आ गया, और आर आपको दिया गया है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण यानी आर दिया गया है 45 डिग्री। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, एन निकालना है, एन। तो स्नेल का नियम लगाओ भैया। स्नेल का नियम क्या था, स्नेल का नियम था एन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, ये है, इसमें लगा दो, एन बराबर साइन आई कितना है, आई 30 डिग्री, साइन आर कितना है 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। ठीक है, साइन, देखो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 कितना होता है 1/2, और साइन 45 कितना होता है 1/√2। ये इससे गुणा कर लेगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, और ये इससे करेगा।
तो n बराबर आ जाएगा, देखिए इससे करा √2 की 1 से गुणा होगी तो √2 आएगा, और 2 की 1 से होगी तो 2 आएगा। ठीक है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इतने पर भी आप छोड़ सकते हैं, आगे थोड़ा बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। ये देखिए ये ऊपर क्या है, √2 है, तो मैं 2 को लिख सकता हूँ √2 गुणा √2, तो एक कट जाएगा 1 पे, तो n बराबर क्या आ गया, 1/√2। अब ये बताइए मुझे 1/√2 आ गया, ठीक है, तो n मुझसे यही पूछा था, ठीक है, n पूछा था तो n निकल गया। देखिए n 1/√2 आया तो 1/√2 घर का भी आ गया। अब आगे सब चीज़ें हैं, हो गई कंप्लीट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, स्क्रीनशॉट मारना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आया है। अब इसके बाद करते हैं एक और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को भैया, एक और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को करते हैं। ये वाला देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए कितनी बार आया, 11, 12, 15, 16 और 2024 में ये पक्का आएगा, कतई पक्का, बिल्कुल। ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ये भी स्नेल के नियम के अनुसार ही होना है। क्या है, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। हमको निकालना क्या है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना है। सिंपल हो जाएगा, पहले लिखते हैं दिया है, दिया है। ठीक है, क्या दिया है मुझे, वायु के सापेक्ष। एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, नोट करके नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्या, अगर वायु, तो वायु को हम शॉर्टकट में ए कहते हैं, ए का मतलब एयर, एयर माने हवा, तो ए कह देते हैं वायु को। ठीक है, आगे जल आया तो जल को शॉर्टकट में कहेंगे वाटर यानी डब्लू। ठीक है, आगे आया कांच, तो कांच यानी ग्लास, ग्लास यानी जी। ठीक है, हो गया, इतना चीज़ क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, क्या है, वायु के सापेक्ष बोला है, किसके बोला है सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष बोलता है उसको ऊपर रखते हैं, तो वायु के सापेक्ष यानी वायु को ऊपर रख लिया, अपवर्तनांक यानी n, और किसका बोला, वायु के सापेक्ष जल का, तो जल यानी डब्लू का। तो कितना दिया है, 4/3। आगे दिया गया वायु के सापेक्ष जो जल का था, अब कांच को, तो वायु के सापेक्ष ही रहेगा, और कांच का, तो देखिए वायु के सापेक्ष जल को हमने लिख लिया, अब जल के बाद कांच का, कांच यानी जी का। ये 4/3 था, ये वाला 3/2 है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 में 100% आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। आगे देखिए, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष उसको ऊपर, तो जल के सापेक्ष यानी डब्लू को ऊपर, डब्लू को ऊपर, अपवर्तनांक के लिए एन लगा दिया। जल के सापेक्ष कांच का निकालना है, जल के सापेक्ष कांच यानी कि जी का निकालना, WNG निकालना है, और आगे कांच के सापेक्ष यानी जी के सापेक्ष एन अपवर्तनांक, जब कांच के सापेक्ष जल, जल यानी डब्लू, GNW निकालना है। अरे बहुत यार सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए फार्मूला में बनाना बताऊंगा इसको, कैसे बनते हैं फार्मूला। हमको क्या निकालना है, पहले चलते हैं WNG, हमको निकालना है WNG। तो इसका फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, बता देता हूँ कैसे निकलेगा। आपको अपने पास से AN लगाना है, ठीक है, और इधर भी नीचे भी AN लगाना है। बाद में ऊपर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है जो नीचे दिया गया है, जो सबसे नीचे दिया है उसको सबसे ऊपर लिखना है, और जो सबसे ऊपर दिया है उसको सबसे नीचे लिखना है। फार्मूला बन गया, कितना आसान था। देखो क्या है भैया, जो सबसे नीचे है उसको सबसे ऊपर लिखना है, AN लिख लिया, सबसे नीचे, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, सबसे नीचे। ठीक है, अब इसमें रखो मान WNG, देखो ANG क्या है, ANG, तो ANG कितना दिया गया आपको, 3/2 दिया गया है, 3/2। ANW कितना दिया गया, ANW 4/3। सबसे नीचे गुणा करेगा ऐसे, और ये करेगा ऐसे, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि WNG बराबर आएगा, 3 की गुणा 3 से होगी, 3 3 9, 4 दूना 8, तो WNG आ गया 9/8। अब मुझे निकालना है GNW, चूँकि GNW इसका भी फार्मूला बना लो। हमने बताया AN आपको लगा देना है जो सबसे नीचे, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, सबसे नीचे, बहुत सिंपल है। अब करो भैया, GNW, हमने ANW, अभी देखो ANW कितना है, 4/3 है। ANG कितना है, 3/2, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, ये डिस्क्याँ करेगा यहाँ पर, 2 चौकू, चलो इसको यहाँ पर कर लो, GNW, 2 चौकू 8 और 3 3 9, ये हो गया। लो बहुत सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। देखिए यहाँ पर क्या है भैया, 9/8 आया WNG, अपना कितना आया 9/8,
आगे देखिए GNW 8/9, GNW 8/9, बहुत सिंपल हो गया आसानी से। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको थोड़ी बता देता हूँ। ये आपको पता होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। और ये देखिए मैंने अभी बताया था आपको, ये क्वेश्चन आ गया कि किसी दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध, मैंने अभी पढ़ाया था आपको, जस्ट कतई थोड़ा टाइम हुआ होगा, बिल्कुल कुछ टाइम हुआ होगा, कि f और r में क्या संबंध होता है। r बराबर मैंने बताया था r बराबर 2f, तो f को यहीं पर रोक लो, r बराबर 2 ये बताया तो ये वाला हो गया ऑप्शन सही, ठीक है। इसके बाद हम जो है करते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए इसको यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। देखिए एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f क्या दिया गया है, f दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है तो इसलिए प्लस ही लेंगे। दर्पण की हमको वक्रता त्रिज्या r निकालनी है। हमने बताया था आपको, फार्मूला क्या बताया था, r बराबर क्या बताया था आपको मैंने, 2f, तो r बराबर 2f, f कितना है, f 10 है, तो r बराबर कितना आ गया, 10 दूना 20 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, यानी ये ऑप्शन डी सही है, ठीक है। इसके बाद देखिए ऐसे ये वाला अपने आप कर लेना। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर। अब की बार जो है r दिया गया है कितना, 30 सेंटीमीटर दिया है, आपको f निकालना है। तो वही फार्मूला लगाओ भैया, r बराबर क्या था, 2f था, ठीक है। f देखिए r कितना दिया गया, r दिया गया 30, 2f, इसको मैं यहाँ पर कराता हूँ। देखिए 2f बराबर 30, यानी कि f को यहीं पर रोकिए, 30 ये बटे में आ जाएगा, तो भाग देंगे, 2 × 5 = 10, 15, तो f बराबर 15 आ गया। सिंपल है, ठीक है। ये छोटे छोटे हैं, अपने आप खुद कर लेना, बहुत सिंपल है। आगे मैं आपको इसको भी बता देता हूँ, ये एक और है, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं, आपके क्लास 10th की जो है फिजिक्स में ज़्यादा कुछ न्यूमेरिकल नहीं है। जो चैप्टर 1 जो है ना, इसमें कोई न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं है। विद्युत वाला जो चैप्टर उसमें न्यूमेरिकल है, वो मैं आपको उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। देखिए क्या है, 37 है कि एक लेंस की क्षमता यानी कि P दिया गया 2.5 डायोप्टर, हमको F निकालना है। कितना सिंपल भैया क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया आपको, सूत्र क्या बताया था, P बराबर 100/F सेंटीमीटर, तो लगा दो भैया। P कितना है, ये P जो है इसको मैं यहाँ पर कराता हूँ आपको, यहाँ पर P बराबर, ओहो P कितना दिया गया, P तो दिया गया है ना भैया, 2.5 100/F, इसके बेटे में कुछ नहीं तो 1, इसकी गुणा इससे हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5F, ये माइनस में भी तो है, माइनस में लगा दो, 100 की 1 से गुणा होगी तो हो जाएगा 100, तो F को यहीं पर रोकिए, ये 100/100 ये गुणा में, ये क्या है, ये गुणा में है, ये बटे में आ जाएगा इधर 2.5, इसका पॉइंट लगा करके ये कटोगे तो ये आएगा, कितना आएगा, देखो 5 दूना 10 और ये 5 25, ठीक है, और 5 चौकू 20 40, यानी F बराबर आपका आ गया -40 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया सब कुछ खत्म। जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे मैंने करा दिए हैं, इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल नहीं रह गए हैं, सब के सब जो न्यूमेरिकल थे वो इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने करा दिए हैं। ठीक है, अब कोई ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।